नमस्कार, मैं वैभव आपका अपने चैनल निबंध 9 में स्वागत करता हूं। ये चैनल मैंने +1, +2 और 10th क्लास के मैथ्स के सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर सारे लेक्चर्स को डिज़ाइन किया है और इस सारे लेक्चर्स में जहां तक आप देखेंगे, फॉलो करेंगे, आप देखेंगे कि मैंने वो हर कंसेप्ट और हर क्वेश्चंस को कवर करने की पूरी कोशिश की है जो एग्जाम में आ सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं या 11th क्लास के अपने रेगुलर एनुअल एग्जाम्स में आते हैं। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचनी बहुत जरूरी है, जिन तक ये क्वालिटी एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही। तो अपने फ्रेंड्स को ये शेयर कीजिए और अगर आप ये वीडियो अपना पहला वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करके मेरे सारे लेक्चर देख सकते हैं। हमारा मोटो ही है क्वालिटी एजुकेशन, सबका अधिकार। तो चलिए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चंस ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, यानी कि प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करने वाले जो डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन होते हैं उसका लास्ट पार्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इसमें मैं डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा ऊंचा लेके जाऊंगा और ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। आज भी पीडीएफ के रूप में अलग से असाइनमेंट तुमको नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन साथ के साथ तुम नोट करते चले जाना। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर, और तीसरा कॉलम है बी सी सी ए बी। इसको प्रूव करना है इक्वल टू ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमने इसमें प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन बच्चों नोट कर लो और इसको हम सॉल्व करते हैं, प्रूव करते हैं। सॉल्यूशन हम लेफ़्ट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड यही डिटर्मिनेंट हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर माइनस सी माइनस ए होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, बी सी सी ए बी। ठीक है बच्चों, मैंने LHS नोट कर ली। इसके बाद अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये कैसे सोचना है। देखो, कॉलम 1 में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है और कॉलम 2 में भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पड़ा हुआ है। तो हम अगर कॉलम 1 को कॉलम 2 में माइनस कर दें तो ये फैक्टर तो ख़त्म हो जाएगा ना। तो हम ऐसा करते हैं, हम कहते हैं कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। ये कॉलम हमने इस तरह से चेंज कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई, देखो कॉलम 1 तो चेंज नहीं हुआ, कॉलम 1 एज इट इज़ है। कॉलम 2 में क्या चेंज होगा, ये ए स्क्वायर इधर माइनस हो जाएगा तो ये हट जाएगा, ये बी स्क्वायर इधर माइनस होगा तो ये हट जाएगा, सी स्क्वायर इधर माइनस होगा तो ये हट जाएगा। तो बचेगा क्या, माइनस का बी माइनस सी स्क्वायर माइनस का सी माइनस ए स्क्वायर माइनस का ए माइनस बी स्क्वायर और बी सी सी ए बी। और क्या किया जा सकता है वो भी आइडिया लगाते हैं। देखो, अगर इस होल स्क्वायर को खोलोगे तो देखो इसे हम अगर ओपन करेंगे तो बी सी आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। अच्छा, इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac
और इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो यहाँ पे BC पड़ा है इसके लिए, CA पड़ा है इसके लिए और AB पड़ा है इसके लिए, लेकिन उसके लिए पहले इसको ओपन करना पड़ेगा। और ओपन करने में थोड़ी आसानी हो उसके लिए हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। इस कॉलम से देखो माइनस कॉमन लिया जा सकता है, तो लेफ्ट हैंड साइड ऐसे बन गई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर माइनस नहीं लगेगा और स्क्वायर खोल रहे हैं हम, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ 2 आएगा, माइनस है, माइनस 2BC सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2CA ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB BC CA AB। देखो ये बन गया हमारा। अब हम क्या कर सकते हैं इसको और सिंप्लीफाई करने में, अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इस कॉलम को, सारे कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करें और इधर ऐड कर दें, तो ये वाले फैक्टर ख़त्म हो जाएंगे और ये कॉलम इतना ही रह जाएगा बस, जो तुम देख रहे हो इस तरफ, तो थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ऐसा ही करते हैं, कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 प्लस ट्वाइस कॉलम 3, मतलब कॉलम 3 में 2 मल्टीप्लाई करके इधर प्लस करना है, ताकि ये 2BC इधर माइनस हो जाए, इधर ऐड हो जाए, 2AC इधर ऐड हो जाए, 2AB इधर ऐड हो जाए, तो ये वाले फैक्टर हट जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई देखो, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे BC CA और AB। ठीक है भाई, आ गया, समझ आ गया। हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर ऐड कर देंगे, तो माइनस 2BC और प्लस 2BC कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर होगा, ऐसे ही यहाँ पर होगा, यही हमने किया। तो यहाँ पे आके हमको थोड़ा सा और हिंट मिलता है, कैसे, देखो हमने जो प्रूव करना था उसमें एक फैक्टर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो वो कैसे आ सकता है कॉमन, अगर हम कॉलम 1 में कॉलम 2 ऐड कर दें तो कॉलम 1 क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये सारा इधर आ जाएगा, उसे कॉमन ले लेंगे। तो यही करते हैं, कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, ये आ गया। ठीक है, तो अब इसको साथ ही लेके चलते हैं हम। देखो ये हमने कॉलम जो बनाया है इस तरह से, ध्यान से देखना, ज़रा केयरफुल रहना, मैं दोनों पेजेस को एक साथ रख रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ सके। तो LHS क्या बन गई, LHS क्या बन गई, देखो इज इक्वल टू, पहला कॉलम क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दूसरा कॉलम भी बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीसरा कॉलम भी बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और दूसरा कॉलम एज इट इज़ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और लास्ट कॉलम BC CA AB, ये बन गया, और ये माइनस का है हमारा। ठीक है, समझ में आ गया। देखो ये कॉलम इधर ऐड कर दिया हमने, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। ठीक है, तो अब हमारे पास ये डिटर्मिनेंट आ गया, और अब हम कॉलम 1 में से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो LHS इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कॉमन। तो हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो ये बन गया। ठीक है भाई, तो जैसे ही 1 1 1 आया तो क्या याद आना चाहिए तुमको, 1 1 1 आते ही याद आना चाहिए 2 गोज़ 2 माइनस 1, 3 गोज़ 3 माइनस 1, वही लगा देते हैं। और कॉलम में आया तो रो वाइज, रो 2 गोज़ रो 2 माइनस रो 1, रो 3 गोज़ रो 3 माइनस रो 1, 1 1 1 आते ही 2 गोज़ 2 माइनस 1, 3 गोज़ 3 माइनस 1, जैसे कि मैंने पिछले अपने वीडियोज़ में भी बताया है। तो LHS क्या बन जाएगी, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पहली रो चेंज नहीं हुई, 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर BC, देखो
ध्यान से देखना, अभी तक मैं इसको कॉलम वाइज लिख रहा था क्योंकि हम कॉलम के ऊपर ऑपरेशन लगा रहे थे। अब रो पे लगाया तो मैं रो वाइज लिख रहा हूँ, इससे हमारी गलती होने के चांसेस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। 0 ये माइनस हो गया, ये चीज़ इधर माइनस होगी तो सी स्क्वायर और सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, और इसमें से ये माइनस होगा ए सी, देखो मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, सी ए माइनस बी सी हो जाएगा ना, तो यहाँ से सी कॉमन निकाल के ए माइनस बी लिखा जा सकता है, तो मैं ऐसे ही लिखूँगा सी कॉमन निकाल के, तो यहाँ पे लिखूँगा सी ए माइनस बी, ये लिख दिया मैंने। अब देखो कॉलम रो 3 में रो 1 माइनस होगी, ये 1 इधर माइनस होगा तो आ जाएगा 0, ये एलिमेंट इधर माइनस होगा तो बी से बी कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इधर बी सी जो है वो ए बी में से माइनस होगा तो b कॉमन आ जाएगा, जैसे कि ये किया था मैंने, तो b कॉमन और क्या रह जाएगा a माइनस सी। ठीक है भाई, यहाँ तक पहुँच गए। अब देखो रो 2 में से a माइनस बी कॉमन है और रो 3 में से a माइनस सी कॉमन है, वो लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर a माइनस बी इंटू ए माइनस सी, और साथ में हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो क्या बन गया 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी सी, 0 यहाँ बचा a प्लस बी। क्यों बचा? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए माइनस बी तो कॉमन आ गया, ए प्लस बी रह गया। यहाँ पे बचा सिर्फ सी, यहाँ बचा यहाँ 0, क्योंकि 0 में से कुछ भी कॉमन ले लो कोई दिक्कत नहीं, तो ए प्लस सी और बी, ये आ गया हमारे पास अब डिटर्मिनेंट। तो अब इसमें और क्या किया जा सकता है? और ये किया जा सकता है कि हम रो 3 में रो 2 को माइनस कर देते हैं, उससे क्या होगा b माइनस सी इधर भी आ जाएगा, a से a कैंसिल, c माइनस बी इधर भी आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं। तो हम ऑपरेशन क्या लगाएंगे, रो 3 चेंजेस टू रो 3 माइनस रो 2, रो 3 में से हमने क्या करना है रो 2 को माइनस कर देना है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए माइनस बी ए माइनस सी, और हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो क्या बन गया, रो 1 तो चेंज नहीं हुई एज इट इज़ रही, रो 2 भी चेंज नहीं हुई एज इट इज़ रही, ए बी प्लस ए की जगह बी ए प्लस बी की जगह मैंने बी प्लस ए लिखा है, सी इज 0। अब देखो ये वाला जो ये वाली टर्म है ये इधर से माइनस होनी है, तो ए से ए कैंसिल, सी माइनस बी रह जाएगा, सी माइनस बी, इधर बी माइनस सी रह जाएगा, ये आ गया। तो अब देखो हम रो 3 में से b माइनस सी कॉमन निकाल सकते हैं, तो हम रो 3 में से b माइनस सी कॉमन निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए माइनस बी ए माइनस सी बी माइनस सी, और हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो क्या बन गया, देखो पहली रो चेंज नहीं हुई एज इट इज़, दूसरी रो चेंज नहीं हुई एज इट इज़, तीसरी रो में क्या चेंज आया, यहाँ 0 में से तो 0, यहाँ -1 रह जाएगा। देखो b माइनस सी करेंगे तो माइनस कॉमन, कैसे देखो यहाँ रफ में मैं लिख के दिखा रहा हूँ, c माइनस बी को कैसे लिखा जा सकता है, माइनस कॉमन लो तो b माइनस सी, तो ये टर्म बन गई ये, तो यहाँ से b माइनस सी कॉमन जाएगा तो -1 रह जाएगा, और इधर b माइनस सी में से b माइनस सी कॉमन निकाल लिया तो 1 रह गया। तो ये आ गया हमारे पास। अब और क्या किया जा सकता है इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए, हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो कॉलम 2 है ये कॉलम 1 में ऐड कर सकते हैं, या कॉलम 3 कॉलम 2 में ऐड कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कॉलम 3 को कॉलम 2 में ऐड कर देते हैं। उससे होगा क्या, उससे ये हो जाएगा कि ये a प्लस बी प्लस सी ये बन जाएगा ये वाला, और ये 1 जब इधर ऐड होगा तो ये 0 बन जाएगा, तो ये ट्रायंगुलर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट बन जाएगा। तो आसानी से इसकी वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। तो अब हम क्या ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं, कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, ठीक है, ये कॉलम इधर मैं प्लस करने जा रहा हूँ। देखो कैसे होगा ये, हमने जो लिखा था उस हिसाब से हम करेंगे।
लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो था ही पहले ही। फिर हमारे पास क्या था, ए माइनस बी, ए माइनस सी और बी माइनस सी, और फिर हमारे पास डिटर्मिनेंट था। तो डिटर्मिनेंट में फर्स्ट कॉलम हमने चेंज नहीं किया, 1 0 0। दूसरे कॉलम में तीसरा कॉलम प्लस कर दिया, यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। यहाँ आ गया ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ आ गया 0। यहाँ आ गया कॉलम 3 तो चेंज नहीं हुआ, वो एज इट इज़ रहा। देखो देखो अब मैं कंपेयर करवा रहा हूँ तुमको, देख लो ये दो स्टेप आपस में कंपेयर करके देख लो। यहाँ हमने क्या किया, C2 गोज C2 प्लस C3, ये था, ये इधर प्लस हो गया, देखो दिखाई दे रहा है, यहाँ प्लस हो गया, ये इधर प्लस हो गया, ये दिखाई दे रहा है हमको, और ये 1 जब इधर प्लस होगा तो 0 आ जाएगा। इसका फ़ायदा ये हुआ, अब ये समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम ऐसा करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो अब हमारे को फ़ायदा क्या मिला इसका, हमको ये फ़ायदा मिला कि एक्सपेंड करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ये ट्रायंगुलर बन गया। और डिटर्मिनेंट अगर ट्रायंगुलर हो तो मैंने पहले भी प्रॉपर्टीज़ में समझाया था कि डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई ही आंसर हुआ करता है। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए माइनस सी, बी माइनस सी, और साथ में डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। रीज़न बिकॉज डिटर्मिनेंट इज ट्रायंगुलर। तो हमारे पास आंसर आना था ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लेकिन ये माइनस हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस ए माइनस सी के ब्रैकेट में से माइनस कॉमन निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। LHS इज इक्वल टू, अब मैं उसी तरह लिख रहा हूँ, पहले ये 3 टर्म्स में लिखूँगा। तो a माइनस बी, फिर ये b माइनस सी, फिर ये बन गया c माइनस ए, ठीक है, क्योंकि माइनस कॉमन निकाल के यहाँ कैंसिल आउट हो गया। फिर हमारा a प्लस बी प्लस सी वाली टर्म थी, और उसके बाद थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये हो गया प्रूफ हमारा ये क्वेश्चन। तो ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ज़रूरी है, तो तुम 2-3 बार करोगे तो तुमको आसानी से समझ में आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप अगर चलोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो अब हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ये डिटर्मिनेंट ए बी माइनस सी, सी माइनस बी, ए माइनस सी बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस ए सी। इस डिटर्मिनेंट को हमने प्रूव करना है, ये 3 ब्रैकेट्स। तो इन ब्रैकेट्स में अगर देखो ए प्लस बी माइनस सी, यानी 2 टर्म्स प्लस में 1 माइनस में, तीनों ब्रैकेट्स में यही है। तो क्या आइडिया मिलता है कि हम कैसे स्टार्ट करें। हम ऐसा करते हैं, ये कॉलम 1 को हम क्या करते हैं, कॉलम 2 में ऐड कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, a प्लस बी माइनस सी, ये a प्लस बी माइनस सी। इधर क्या मिलेगा, यहाँ भी यही मिलेगा, a प्लस बी माइनस सी, और यहाँ पे 0 मिलेगा। क्यों, क्योंकि a से माइनस a और माइनस b से b कैंसिल हो जाएगा। और फिर हम कॉलम 1 को कॉलम 3 में भी ऐड करेंगे ताकि हमें मिले a प्लस सी माइनस बी, यहाँ ये 0 और यहाँ a प्लस सी माइनस बी। तो ये 2 ब्रैकेट हमारे पास सिर्फ एक ऑपरेशन करने पर ही कॉमन निकल आएंगे। तो कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 प्लस कॉलम 1, कॉलम 3 चेंजेस टू कॉलम 3 प्लस कॉलम 1, ऐसा किया हमने। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई, देखो कॉलम 1 तो चेंज नहीं हुआ, यही रहा। अब कॉलम 2 चेंज होगा तो ये a इधर प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a प्लस बी माइनस सी, ठीक है भाई। उसके बाद ये b में a माइनस सी ऐड हो जाएगा, तो b प्लस a माइनस सी, इसका मतलब b प्लस a लिखो चाहे a प्लस b लिखो, एक ही बात है। और यहाँ पे क्या होगा, a माइनस बी प्लस b माइनस a, तो ये 2 टर्म्स जब ऐड होंगी तो माइनस b से b कैंसिल, माइनस a से a कैंसिल, तो ये हो जाएगा 0। उसके बाद ये इधर ऐड करना है, तो ये बन जाएगा a प्लस सी माइनस बी, देखो a प्लस सी माइनस बी, a माइनस सी और c माइनस a दोनों ऐड होंगे तो 0 हो जाएगा। और यहाँ ऐड करेंगे तो c प्लस a माइनस बी, यानी कि a प्लस सी माइनस बी, a प्लस सी लिखो चाहे c प्लस a लिखो, एक ही बात है। तो अब
कॉलम 2 में से ये कॉमन आ गया a प्लस बी माइनस सी, और कॉलम 3 में से a प्लस सी माइनस बी कॉमन आ जाएगा। तो हम कॉमन निकाल देते हैं, a प्लस बी माइनस सी, a प्लस सी माइनस बी, ये कॉमन आ गया और हमारे पास क्या बचा, a माइनस सी, a माइनस बी, 1 1 0 1 0 1, ये आ गया हमारे पास। देखो ठीक है। अब तुम्हारी अपनी इच्छा है, इसको चाहे एक्सपेंड कर दो, आसानी से आंसर आ जाएगा, चाहे एक स्टेप और करना है तो अगर इसको भी ज़ीरो बनाना चाहते हो तो ये चीज़ यहाँ माइनस कर दो, लेकिन एक्सपेंड तो तुमको अल्टीमेटली करना ही पड़ेगा। तो हम करते हैं एक्सपेंड बाय रो 1। हम रो 1 की मदद से एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा, देखो पहले तो a प्लस बी माइनस सी और a प्लस सी माइनस बी, ये तो रहेगा ही, ब्रैकेट स्टार्ट। अब रो 1 से एक्सपेंड करेंगे तो देखो a आया पहले, ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस 0, तो ये 1 हो गया, माइनस का 1, इसका साइन चेंज होता है डिटरमिनेंट करते वक्त, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया हमने, तो a माइनस सी इंटू 1 हो जाएगा, a माइनस सी माइनस 0, तो यही रह गया, प्लस 1, ये प्लस 1, ये कॉलम और ये रो छोड़ दिया तुमने, तो ये इससे मल्टीप्लाई 0 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई, तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी b माइनस a हो जाएगा। तो ये हो गया। अब इसको हम ओपन करके ब्रैकेट को और प्रूव कर देंगे आंसर को, a प्लस सी माइनस बी और ब्रैकेट स्टार्ट, अब ये a हो गया, फिर माइनस का a हो गया, फिर प्लस का c हो गया, फिर प्लस का b हो गया, फिर माइनस का a हो गया, प्लस से माइनस से कैंसिल, ये आ गया b प्लस सी माइनस a, जो हमें यहाँ पे नहीं मिला था। तो ये आ गया a प्लस बी माइनस सी, a प्लस सी माइनस बी और b प्लस सी माइनस a, तो ये प्रूव हो गया। देखो तो LHS इज इक्वल टू RHS आ गई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है a स्क्वायर प्लस 1 AB AC AB B स्क्वायर प्लस 1 BC CA CB C स्क्वायर प्लस 1 हमने प्रूव करना है, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे तुमको एक बात मैं समझाऊंगा, वो ये कि जब मिक्स्ड टर्म है, ये देखो a b a c b c ये पढ़ी हैं, लेकिन हमको चाहिए प्योर टर्म्स a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो जब हमें मिक्स्ड टर्म से प्योर टर्म्स कन्वर्ट करनी होती हैं तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि पहले रो 1 में a मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, रो 2 में b मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और रो 3 में c मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, और फिर कॉमन लेंगे हम कॉलम से। तो ऐसा करने पर ये सारी टर्म्स तुम देखोगे कि प्योर बन गई। प्योर मीन्स a स्क्वायर, ए बी नहीं, बी सी नहीं, ये मिक्स्ड टर्म्स नहीं रहेंगी, फिर ये प्योर बन जाएंगी। कैसे, देखो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग रो 1 रो 2 एंड रो 3 बाय a b and c रिस्पेक्टिवली। तो डिवाइड वाला तुम जानते ही हो, हम क्या करते होते हैं, बाहर रख लेते हैं, मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं हम। तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस 1, यहाँ बन गया a स्क्वायर b, यहाँ बन गया a स्क्वायर c, फिर ये बन गया a b स्क्वायर, क्योंकि b से मल्टीप्लाई हो रहा है, b स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर c, फिर ये क्योंकि c से मल्टीप्लाई होगा c स्क्वायर a, c स्क्वायर b, c स्क्वायर प्लस 1। देखो अब कम से कम a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर तो नज़र आ रहा है ना हमको। तो अब हम क्या करेंगे, देखो कॉलम 1 में a कॉमन है, कॉलम 2 में b कॉमन है, कॉलम 3 में c कॉमन है। जब ये a b c कॉमन निकालेंगे तो सिर्फ प्योर टर्म्स रह जाएंगी, ये मिक्स्ड टर्म्स खत्म हो जाएंगी। तो हमने क्या कहा, टेकिंग कॉमन a b एंड c फ्रॉम c1 c2 एंड c3 रिस्पेक्टिवली। तो जब ये कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, LHS इज इक्वल टू ABC कॉमन अपॉन में ABC तो पढ़ा ही है। अब देखो यहाँ से a कॉमन,
तो ए स्क्वायर प्लस 1 बचा, बी स्क्वायर बचा, सी स्क्वायर बचा। यहाँ से बी कॉमन, तो ए स्क्वायर बचा, बी स्क्वायर प्लस 1 बच गया और सी स्क्वायर बच गया। और यहाँ से सी कॉमन, तो ए स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर प्लस 1। देखो अब जो हमारा डिटर्मिनेंट यहाँ पे देखो ए बी, ए सी, बी सी ये मिक्स्ड टर्म्स में था, यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे प्योर टर्म्स का बन गया और ये कैंसिल हो गया। और यहाँ पे हमको प्रूव करना था 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्योर टर्म्स थी ना सारी की सारी, तो यहाँ भी क्या हुआ, प्योर टर्म्स आ गई हमारी सारी। ठीक है, तो अब हमारे पास बहुत इजी है। देखो सारी रोज को अगर ऊपर प्लस कर दो, मैंने कहा था ना अगर तुम्हारे पास डिटर्मिनेंट सिमेट्रिक टाइप का बने, ये भी सिमेट्रिक टाइप है। सिमेट्रिक टाइप कैसे कि डायगोनल अलग टाइप का और बाकी टर्म्स अलग टाइप की, तो ये सिमेट्रिक टाइप हो गया। मैं ये नहीं कह रहा सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक टाइप है। तो सारे कॉलम्स या सारी रोज को प्लस करके देखने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ अगर तुम कॉलम्स प्लस करोगे तो तुम्हें कॉमन कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, अगर रोज प्लस कर देते हो तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये हो जाएगा। इधर क्या प्लस हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये प्लस ऊपर हो जाएगा। और यहाँ भी ऐसा ही होगा। तो हम करते हैं रो 1 चेंजेस टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई, देखो ये पहली रो क्या बनेगी, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दूसरा भी यही बनेगा, देखो ये दो टर्म्स इधर ऐड हो जाएंगी, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और ये तीसरी टर्म भी ऐसे ही बनेगी, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये बन गया। अब बाकी दो रोज तो भाई सेम है, उनको तो हमने चेंज नहीं किया। ठीक है, अब ये कॉमन निकाला जा सकता है, बिल्कुल। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कॉमन आ गया। तो 1 1 1 तुम्हारा फेवरेट आ गया। अभी देखो 1 1 1, ठीक है, यही तो बनाने की कोशिश करते हैं ना हम हमेशा। बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। तो जब भी 1 1 1 आए, 2 गोज 2 माइनस 1, 3 गोज 3 माइनस 1। तो ये रो में आया तो हम कॉलम वाइज करेंगे। कॉलम 2 गोज कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 गोज कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। ठीक है, ये आ गया। अब हम ये कॉलम माइनस करके लिखेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा और काफ़ी कुछ चेंज होगा और आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा। देखो कैसे, लेफ्ट हैंड साइड बन गई 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो कॉमन था ही। अब पहला कॉलम तो हमने चेंज नहीं किया, 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखो यहाँ से कंपेयर कर लो, देखो मैं यहाँ दिखा के तुमको नोट करता हूँ। ठीक है, 1 प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, पहला कॉलम सेम। अब ये 1 इधर माइनस हुआ तो 0, ये बी स्क्वायर इधर माइनस हुआ तो 1 रह गया, ये सी स्क्वायर इधर माइनस हुआ तो 0, फिर ये 1 इधर माइनस हुआ तो 0, ये बी स्क्वायर इधर माइनस हुआ तो 0, ये सी स्क्वायर इधर माइनस हुआ तो 1। देखो अब ये डिटर्मिनेंट जो था वो ट्रायंगुलर बन गया। ठीक है, डिटर्मिनेंट ट्रायंगुलर बन गया तो इसका आंसर मल्टीप्लाई ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ही आ गया। तो LHS इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया, बिकॉज डिटर्मिनेंट इज ट्रायंगुलर। तो आंसर आ गया। देखो ठीक है, समझ आ गया तुमको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं ये 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab माइनस 2b 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये डिटर्मिनेंट हमने साबित करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। तो कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हमको कुछ स्टेप्स याद करके चलने पड़ते हैं, और वो स्टेप क्या होंगे हम यहाँ पे चेंज करते हैं। रो 1 चेंजेस टू नहीं, रो 1 चेंजेस टू नहीं हम कहेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करना है ए से, यहाँ मल्टीप्लाई करना है बी से, यहाँ मल्टीप्लाई करना है बी से। ये दोनों रोज को रो 2 रो 3 को बी से मल्टीप्लाई करना है और रो 1 को
ए से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई अगर करना है तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो मैं वही स्टेप लिख रहा हूं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग रो 1, रो 2 एंड रो 3 बाय ए कॉमा बी एंड बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, हम रो 1 को ए से, रो 2 को बी से और रो 3 को बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो तुम जानते हो कि डिवाइड जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं तो हम बाहर रखते हैं और मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करते हैं। तो 1 अपॉन ए बी इंटू बी यानी बी स्क्वायर हो गया। और क्या बन गया, यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, तो देखो क्या बनेगा, ए प्लस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। यहाँ क्या बनेगा, 2 ए स्क्वायर बी, यहाँ बनेगा माइनस 2 ए बी। ये पूरी रो ए से मल्टीप्लाई हो गई। अब ये पूरी रो बी से मल्टीप्लाई होगी, 2 ए इंटू बी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा बी माइनस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब, और यहाँ क्या बनेगा 2 ए बी। फिर यहाँ क्या, बी से मल्टीप्लाई अगेन, 2b स्क्वायर माइनस 2a बी, फिर b माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। तो मैंने रो 1 को a से और रो 2 रो 3 को b से मल्टीप्लाई कर दिया। हमें क्या मिलेगा इससे, देखो अब मैं पहली रो को दूसरी रो में ऐड करूंगा। रो 1 चेंजेस टू रो 1 प्लस रो 2, तो जो कॉमन है बाहर वो तो रहेगा 1 अपॉन ए बी स्क्वायर। पहली रो को मैंने चेंज नहीं किया, a प्लस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर, 2 ए स्क्वायर बी माइनस 2 ए बी। यहाँ ऐड हो जाएगा, देखो ये टर्म इधर ऐड हो जाएगी, तो ए बी स्क्वायर तो यहाँ पे भी है, ये 2 ए बी स्क्वायर है, ये माइनस ए बी स्क्वायर है, तो क्या बन जाएगा, a प्लस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर बन गया। देखो ठीक है, ये इधर ऐड हो जाएगा, तो b और b क्यूब तो है ही, ये माइनस का है ना, तो a स्क्वायर b इधर प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का बन जाएगा, b प्लस ए स्क्वायर b प्लस बी क्यूब। फिर ये इधर ऐड हो जाएगा, तो माइनस 2ab और 2ab कैंसिल, 0। अब लास्ट रो को हमने चेंज नहीं किया था, लास्ट रो एज इट इज, ये आ गया। ठीक है, लास्ट रो एज इट इज। अब देखो हम पहली रो में से a वापस कॉमन निकालेंगे और इस रो में भी हम इस टर्म में से b कॉमन निकाल के लिखेंगे, इस टर्म में से a कॉमन निकाल के लिखेंगे। देखो a अपॉन ए बी स्क्वायर, पहली रो हमने क्या की, कॉमन निकाल लिया, a वापस निकाल लिया, तो 1 प्लस ए माइनस बी स्क्वायर बचा, यहाँ 2 ए बी बचा, यहाँ माइनस 2 बी बचा। मैंने एक a निकाल दिया बाहर कॉमन वापस। यहाँ पे a कॉमन है इस टर्म में, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ b कॉमन है, तो मैं b कॉमन लेके लिखूँगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये 0। और लास्ट की रो एज इट इज़, 2b स्क्वायर माइनस 2ab b माइनस ए स्क्वायर b माइनस बी क्यूब। तो अब देखो इस रो में से, ये पहले तो खैर ये a से a कैंसिल कर दो, अब ये रो 2 में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। तो अब हम ऐसा करते हैं, इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कॉमन निकाल लिया, और अपॉन में बी स्क्वायर हमारा रहता है। तो हमारे पास क्या बन गया, पहली रो एज इट इज 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2ab माइनस 2b, इधर बचा a, इधर बचा b, और 0 में से कुछ भी कॉमन निकालो, कॉलम रो 3 एज इट इज। देखो ये देखो, मैं कंपेयर करके दिखा देता हूँ, दोनों स्टेप्स इकट्ठे लिख देते हैं हम। देखो यहाँ पे स्क्वायर आना था, तो देखो पहली रो एज इट इज,
इस रो में से मैंने ये फैक्टर कॉमन निकाल दिया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कॉमन बाहर आ गया यहाँ पे, और इस वजह से यहाँ पे सिर्फ ए रह गया, यहाँ पे सिर्फ बी रह गया, और यहाँ ज़ीरो में से तो कुछ भी कॉमन चाहे निकाल लो। तो ठीक है भाई, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। देखो अब मैं ऐसा करूँगा कि रो 1 को रो 3 में ऐड कर दूँगा। रो 3 चेंजेस टू रो 3 प्लस रो 1, तो LHS कितना आ गया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये कॉमन है। रो 1 को हम चेंज नहीं कर रहे, ये एज इट इज़ रहेगी। रो 2 को हमने चेंज नहीं किया, ये एज इट इज़। अब रो 3 में इसे ऐड कर रहे हैं, यानी कि 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इधर ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस बी स्क्वायर था, प्लस 2b स्क्वायर है, 2ab माइनस 2ab ऐड हो जाएंगे 0, फिर ये माइनस 2b इधर प्लस हो जाएगा, तो ये b प्लस का है, ये माइनस 2b, तो माइनस b माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। जो एक टर्म यहाँ माइनस की थी वो भी ये माइनस 2b के यहाँ ऐड होने के चलते माइनस की हो गई। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखो अगर यहाँ से माइनस b कॉमन निकाल लें तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। चलो एक स्टेप और लिखते हैं, उसके बाद कॉमन निकालते हैं। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2ab माइनस 2b, a b 0, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे 0 और यहाँ माइनस b कॉमन लिखूँगा तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। देखो माइनस b कॉमन निकाल लिया तो एक तो ये प्लस हो गए, दूसरा b की जगह 1, यहाँ b बाहर निकल गया तो ए स्क्वायर, यहाँ से एक b बाहर निकल गया तो रो 3 में से भी हम 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। तो कर देते हैं ये काम। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक ब्रैकेट पहले ही बाहर पड़ा है। तो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2ab माइनस 2b, a b 0, 1 0 माइनस का b। ठीक है, अब एक काम और करो, देखो इस रो में इस कॉलम में भी b कॉमन पड़ा है, इस कॉलम में भी b कॉमन पड़ा है, तो कॉमन निकाल लो, दोनों में से b कॉमन निकाल लो। टेकिंग कॉमन b फ्रॉम कॉलम 2 एंड कॉलम 3। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर तो था ही। अब दोनों में से क्योंकि b कॉमन है तो बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और हमारे पास डिटर्मिनेंट रहेगा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहला कॉलम चेंज नहीं हुआ, दूसरे कॉलम में 2a रह गया, 1 रह गया और 0 रह गया, तीसरे कॉलम में -2 0 और -1। अब ये डिटर्मिनेंट सिंपलेस्ट हो चुका है, ये कैंसिल हो गए। अब ये डिटर्मिनेंट सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है, तो अब हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहली टर्म तो ये आएगी और ब्रैकेट -1 -0 यानी -1, फिर इस -2a के ब्रैकेट में क्या आएगा, ये कॉलम ये रो छोड़ दी हमने तो इसको इससे मल्टीप्लाई -a -0, फिर -2 आया ये वाला, ये रो और ये कॉलम छोड़ दी, 0 -1 तो -1। देखो अब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर 1, अब ये -1 मल्टीप्लाई होगा तो -1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे +2a स्क्वायर और +2। ठीक है, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट। देखो ये 2 और -1 1 रह गया, ये ए स्क्वायर 2a स्क्वायर है और माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रह गया और बी स्क्वायर तो है ही, तो तुम्हारे पास आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। देखो पावर 2 और 1,
तो यहाँ हमारा आंसर आ गया, हमने प्रूव कर दिया। और स्टूडेंट्स, क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, मैं इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा, अगली बार करेंगे। तो एक प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट का लेक्चर और बनता है, मुझे लग रहा था कि आज हो जाएगा, लेकिन आज नहीं हो पाया। मैं अगले लेक्चर में ये जो हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट कंप्लीट कर दूंगा। तब तक तुम ये पढ़ते रहो, ध्यान देते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू।